बेंगलुरु आईटी सिटी है, सिलिकॉन सिटी है और क्लाउड के पर काम करने वाली सिटी है, लेकिन अब जब बादल बरसे हैं तो वो पानी पानी हो गई। बारिश ने बेंगलुरु की रफ्तार पूरी तरीके से रोक दी। बेंगलुरु में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 18 गुना ज़्यादा हुई, जिसके चलते सब कुछ थम गया, सब जगह पानी भर गया। बाजार में पानी भरा हुआ है, गड्ढे बड़े जानलेवा हो चुके हैं, गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी, ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई दिया और बड़े महंगे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश की जाती रही। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई है, यानी लोगों को फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और बेंगलुरु की बारिश ने सबसे अधिक नुकसान आईटी सेक्टर को किया है। एक अनुमान के मुताबिक 2 दिन की बारिश में इस सेक्टर को करीब 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालात ये है कि आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग ट्रैक्टर की मदद से दफ्तर जा रहे हैं। और सड़कों पर इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोगों को इसे पार करने के लिए जेसीबी की मदद तक लेनी पड़ रही है। और बेंगलुरु का हाल बता रहे हैं हमारे साथी निहाल किदवई। अफरा तफरी हर जगह मची है। रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बारिश ज़्यादा भी हुई तो हालात इस शहर में इतने ख़राब क्यों हुए? और इसका जवाब आप इस राज कालवे यानी बारिश का पानी निकालने वाले रास्ते में तलाश सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन अल्फोंस जब बाईं तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो देखिए फुल फ्रेम में ये सड़क के किनारे कितना चौड़ा है। इसकी चौड़ाई देखिए, तकरीबन 30 से 32 फीट चौड़ी है ये जो ड्रेनेज का जो पैसेज है वो। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आप देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सिकुड़ता जाता है। और एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर ये सिकुड़ करके तकरीबन 15 फीट के आसपास रह जाता है और वहीं पर ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो पहला तो ये है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है बारिश का पानी निकालने के लिए, उस पर अतिक्रमण हुआ है जो साफ तौर पर यहाँ से दिख सकता है। अब इसको किसकी इजाज़त से हुआ, ये एक जांच का विषय है। जाहिर है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं बगैर उनकी इजाज़त के नहीं हो सकता है। सरकार को इसका पता नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। और जिन लोगों ने एनक्रोच किया है उनको भी पता है कि वो वहाँ पर अतिक्रमण करने जा रहे हैं। इसके बावजूद ये चौड़ा नाला जहाँ से पानी निकलना था वो सिकुड़ गया। और देखिए पानी का जैसे जैसे चौड़ाई कम होती जा रही है वैसे वैसे पानी का बहाव कम हो रहा है और पानी रुक रहा है। और आगे जा कर के तो एक जगह पे हमें ये बताया गया, वहाँ तक हम जा नहीं सकते कि वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। दाहिने तरफ क्या हुआ, वो लेक बेड है, यानी बारिश का जो पानी है वो इसी रास्ते से बह करके यमुना झील तक पहुँचता है। वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो गया, तो पानी जाए तो कहाँ जाए? तो जाहिर है कि वो सड़कों पे आएगा। कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते नज़र आए। कुछ लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। पानी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। कई जगहों पर हमें ये भी जानकारी मिली, जो तस्वीर हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि पानी 1 फ्लोर तक जा चुका है। कई ऐसे भवन हैं जिसके बेसमेंट में कई सारे कारें खड़ी थी और पानी में वो पूरी तरह से डूब गई, जिनके अब दोबारा ठीक होने की संभावना भी नहीं है। तो इस तरह के जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार कहीं न कहीं सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और सरकार, बिल्डर्स और साथ ही साथ अधिकारी, इन सबों की मिली भगत की वजह से ही इस तरह के हालात पैदा हुए। स्टॉर्म वाटर का जो ड्रेनेज है उस पर इंक्रोचमेंट होता है और हालात यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। अब तक
बेंगलुरु के हालात नहीं सुधरे हैं। यहाँ तक कि मद्रास सैपर्स जो कि सेना का अंग है, उसके कुछ जवानों को बुलाया गया है, कुछ इक्विपमेंट्स के साथ वो आए हैं ताकि पानी के बहाव को, पानी का जो जमाव है उसको ख़त्म किया जा सके, फिर से बहाव को रिस्टोर किया जा सके। ये कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक पानी का बहाव और जमाव जैसे था वैसे के वैसे ही है। और जब तक ये पानी पूरी रफ्तार से बहता हुआ बाहर नहीं निकलेगा तब तक शहर से पानी नहीं निकल सकता है। ऐसा बताया गया है कि अभी और बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, और अगर 3-4 घंटे और तेज़ बारिश हुई तो हालात और ख़राब होंगे। HL बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।